दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। मोदी सत्ता ने तो देश की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कर ही लिया है। तब सवाल यह है कि आखिर देश की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सेंट्रल विस्टा के निर्माण के लिए बेची जा रही है या पार्टी में अकूत धन संपदा इकट्ठा करने के लिए बेची जा रही है या निजी हाथों में संपत्ति को देकर इसके एवज में मोटी रकम वसूली जा रही है? सवाल बहुत से हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। ये आखिर टुकड़ों में हिंदुस्तान को क्यों बेचेगी और निजी हाथों में सौंपना क्या बेचना है? तब सवाल ये है कि सत्ता की रहीसी बरकरार रखने और विरोधियों को कमजोर करने का यह नोटबंदी जैसा फार्मूला तो नहीं है। सवाल बहुत से हैं। लोग बड़े जोर शोर से इन सवालों को उठा रहे हैं। किसान तो निजीकरण के खिलाफ पिछले 9 माह से आंदोलनरत हैं। उनके खिलाफ सरकार बर्बर तरीके से व्यवहार भी कर रही है। उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही के तमगे से भी नवाजा गया है। आम जनमानस महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है। सरकार नई नौकरी देने में पूरी तरीके से असफल रही है। देश की आर्थिक स्थिति रसातल में चली गई है, जिसे धार्मिक रूप से कहा जाए तो पाताल पे चली गई है। आप देखिए कि किस तरीके से बड़े उद्योगपतियों के कर्जे बैंक माफ कर रही है, जिसे दूसरी भाषा में एनपीए या और भी कई तरह की भाषा का उपयोग सरकार करती है। तब सवाल ये है कि विपक्ष क्यों मौन है? विपक्ष यदि प्रदर्शन कर भी रहा है तो वो औपचारिक क्यों रह गया है? जनता आखिर क्यों नहीं जुड़ पा रही है विरोधियों या सत्ता विरोधी लोगों के साथ? सत्ता की करतूत बढ़ते ही क्यों जा रही है? आप जरा ये समझ। भाजपा में एनपीए मतलब घपला करो और मस्त रहो। वीडियोकॉन पर बैंक का 42,000 करोड़ का लोन था। वीडियोकॉन ने अपनी कंपनी वेदांता ग्रुप को बेच दी। बैंक से उन्होंने 2900 करोड़ का सेटलमेंट कर लिया। बैंक ने 39,100 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। रुचि सोया कंपनी पर बैंक का 9400 करोड़ का बैंक लोन था। रुचि सोया को स्वामी रामदेव ने खरीद लिया और बैंक ने रुचि सोया के 5000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। अब आपकी समझ में आया कि रामदेव क्यों चाहता था कि मोदी सरकार आए। डीएचएफएल पर बैंक का 1,64 करोड़ का कर्ज था। पिरामल ग्रुप ने डीएचएफएल को खरीद लिया और बैंक ने 63,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। भूषण स्टील को टाटा स्टील ने 35,200 करोड़ में खरीद लिया और बाकी 18,000 करोड़ रुपए बैंक ने एनपीए में डाल दिए। एस्सोर पावर को माननीय अडानी जी ने खरीदा। एस्सोर पावर पर बैंक का 12,000 करोड़ का लोन था। बैंक से सेटलमेंट मात्र 2600 करोड़ में हो गया, बाकी 9400 करोड़ एनपीए में चले गए। एस्सोर स्टील को ऑस्लर मित्तल ने 42,000 करोड़ में खरीदा। बैंक का एस्सोर स्टील पर 49,000 करोड़ का लोन था। बैंक से 30,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया। 19,400 करोड़ एनपीए में चले गए। यह सिर्फ चंद मिसालें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपको चिंदी चोरी में उलझाकर देश को कैसे लूटा जा रहा है। मंदिर के नाम पर जो लूट चल रही है, उसकी तुलना अगर इस लूट से की जाए तो रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन फिर भी सारी राजनीतिक पार्टियां और सभी लोग 18 करोड़ की मामूली हेरफेर दिन रात एक किए हुए हैं और लाखों करोड़ की लूट को चुपचाप देख रहे हैं। हम लोग इतने अंधे हो गए हैं कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक कार्यकर्ता भी यह मानने लगे हैं कि आस्था और धर्म से ही वो हमें अपने साथ जोड़ सकते हैं।
इतना याद रखिए कि मंदिर में दान लूट रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट आपका और आपके बच्चों का भविष्य लूट रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। हो सके तो देश को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए। जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के नए नए तरीके इजाद कर रही है, और ऐसा नहीं है कि इस पर लोग चुप हैं या विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है। आप जरा संसद में इस प्रहार को भी देखिए। सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। मान्यवर, ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। दोस्तों, आप खुद समझिए कि देश राष्ट्रीयता और धर्म के नाम पर किस तरीके से पंगु बना दिया गया है, किस तरीके से निजी कंपनियों को सरकारी संपत्तियां सौंपी जा रही है। हम ये नहीं कहते कि ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि 2014 से लेकर अब तक 9 लाख लोग इस देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह की कंपनियां जो सरकार को अपने अनुकूल पाती है, आज यहां हैं, और जैसे ही प्रतिकूल होगी ये लोग अपनी संपत्तियां या बैंकों के कर्जे यूं ही छोड़ के चले जाएंगे। एक बार आप इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।